हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नेशनल हेल्थ मिशंस या इसमें RMNCH+A ये 45 नंबर का हमारे आता है सिलेबस में। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी, तो उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो 1952 में देखने को मिला है। इसको रीनेम कब किया गया, तो नेशनल फैमिली प्लानिंग को रीनेम किया गया 1977 में। 1977 में इसे रीनेम किया गया और नाम दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। और इसके प्लान क्या क्या है, तो प्लान है इसके बर्थ स्पेस, यानी बर्थ स्पेस 3 ईयर का होना चाहिए। मैरिटल काउंसलिंग्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग्स, सेक्स एजुकेशंस, जेनेटल काउंसलिंग्स, प्रेगनेंसी किट जो निश्चय किट के नाम से जाना जाता है, प्रेगनेंसी किट, प्रेगनेंसी एडॉप्ट, यानी कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी को एडॉप्ट करना चाहती है तो उसमें सूटेबल टाइम बताओ, या कौन से टाइम उसमें वो प्रेगनेंसी एडॉप्ट कर। और प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे करें उसके बारे में उसे सजेस्ट करो, कॉन्ट्रासेप्शंस उसे सजेस्ट करो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अगला है हमारा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स ये कब देखने वाला, 1953 को। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स 1953। इसमें DDT का छिड़काव किया जाता है, DDT का छिड़काव किया जाता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स में 1 to 2 स्क्वायर मीटर्स में, और साल में 2 बार करते हैं। 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आ गया था। 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आ गया था। 1978 में अर्बन मलेरिया स्कीम आ गई थी। 1978 में अर्बन मलेरिया स्कीम। 1999 नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स आ गया था। 1999 नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स। 2003 से 2004 नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स आया था। 2003 से 2004 में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है, तो इसमें 6 डिजीज़ आर इंक्लूडेड की गई है। मलेरिया है, डेंगू है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, चिकनगुनिया है, लेशमेनियासिस है। ये 6 डिजीज़ आर इंक्लूडेड की गई है। डेंगू है, चिकनगुनिया, लेशमेनियासिस है। मलेरिया वीक किसे बोला जाता है, तो मई को बोला जाता है मलेरिया वीक, और मलेरिया मंथ है वो जून को बोला जाता है। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो हेडिंग डाल लीजिए नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो कब आया था, 1955 में। 1955 में देखने मिला नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। और इसके प्लान क्या क्या है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स के, तो प्लान इसके हैं, प्लान क्या क्या है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स के। प्लान है इसके
एंटी लार्वा ऑपरेशंस, सोर्सेज को रिड्यूस करो, यानी जो फाइलेरिया होता है इसके सोर्सेज को कम करो। सोर्सेज रिड्यूस सोर्सेज को कम करो एंड इसके जो फाइलेरिया जिनसे फैलता है उनको डिटेक्ट करो, पता करो, और जो फाइलेरिया कैरियर स्टेज में है उसको पता करो। तो इसका डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, फाइलेरिया को डिटेक्ट करो एंड इसका ट्रीटमेंट करो, और मॉर्बिडिटी को मैनेजमेंट करो। मॉर्बिडिटी बीमारी मॉर्बिडिटी को मैनेजमेंट करो। ये था हमारा नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो 1955 में देखने को मिला है। इसमें इसका प्लान क्या है? तो इसका प्लान है कि भाई एंटी लार्वल ऑपरेशंस और सोर्स को रिड्यूस करो, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, यानी जो लार्वा को डिटेक्ट करो एंड इसका ट्रीटमेंट करो। जो भी कैरियर स्टेज में किसी भी इंसान में फैल रहा है तो उसके कैरियर स्टेज को पता करो और उसे ट्रीटमेंट दो। मॉर्बिडिटी यानी बीमारी को कम करो। अगला हमारा आता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कब देखने को मिला है? 1962 में। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स कब आया था? 1962 में। इसमें प्रिवेंट क्या किया जाता था? तो टीबी को प्रिवेंट किया जाता था। टीबी को प्रिवेंट किया गया। टीबी को प्रिवेंट किया गया। और जो ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो वापस रिवाइज कब हुआ था? तो 1993 में ये वापस रिवाइज हुआ। रिवाइज 1993। इसका नाम आया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स। और 1993 में WHO ने टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। यानी WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इमरजेंसी। ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया WHO ने। किसको? टीबी को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। कब? 1993 में ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया WHO ने 1993 में। और 1997 में डॉट्स आया था। 1997 में डॉट्स आया था। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट स्क्वाड्स।
डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो कब आया था 1997 में। और माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स, टीबी के जो माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स खोले गए थे, माइक्रोस्कोपी सेंटर जो 1 लाख जो प्लेन एरिया है और 50,000 जो हिली एरिया है उसमें खोले गए। हिली एरियाज पे 50,000 की पॉपुलेशन पे और प्लेन एरियाज पे 1 लाख की पॉपुलेशन पे। ये क्या है? पॉपुलेशन से 50,000 1 लाख क्या है? पॉपुलेशन को बताता है, पॉपुलेशन को बता रहा है। और टीबी के जो एजेंट कौन कौन है? एजेंट ऑफ डॉट्स के एजेंट कौन कौन है, यानी डॉट्स कौन कौन फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट लो, इससे आप टीबी से मुक्त हो जाओगे और आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है इसके साथ। तो एक तो आंगनबाड़ी ANM है, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, आंगनबाड़ी वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, आशा है और इनके साथ ही टीचर्स आते हैं। ठीक है, तो ये इसके एजेंट्स हैं जो बता रहे हैं लोगों को कि भाई टीबी का आप ट्रीटमेंट लो, आप उससे बीमारी से मुक्त हो जाओगे और आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे। तो मोटिवेटेड किया जाता है इनको। अगर ये मोटिवेट करते हैं तो इनको गवर्नमेंट है ना 500 रुपये पर टीबी पेशेंट के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। पर टीबी पेशेंट के द्वारा जो पर टीबी पेशेंट को हम मोटिवेट करते हैं ना, उसके लिए हमारे को गवर्नमेंट 500 रुपये देती है। और पेशेंट को कितना देती है? तो पेशेंट को देती है, अगर कैटेगरी पेशेंट को कितना देती है? तो अगर कैटेगरी फर्स्ट वाला है तो उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कैटेगरी सेकंड वाला है तो उसे 1500 रुपये दिया जाएगा। और अगर कैटेगरी फोर्थ एंड फिफ्थ वाला है तो उसे 5000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कैटेगरी फिफ्थ वाला है तो उसे 5000 रुपये दिए जाएंगे। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगला है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। जो कब आया था? 1955 में। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम
नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो कब आया था 1955 में। और रीनेम कब किया गया इसे, रीनेम 1983 में इसे रीनेम किया गया। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम आया था, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम रीनेम करके 1983 में इसे नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम नाम दे दिया। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। और नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम में जो मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी 1982 में। 1982 में मल्टी ड्रग थेरेपी आई थी। मल्टी ड्रग डिस्कवर की गई, डिस्कवर्ड 1982। और इम्प्लीमेंटेशंस कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इम्प्लीमेंट 1983 में किया गया। 1983 में इम्प्लीमेंट किया गया। और 1983 में नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम आया था। और इसमें जो ड्रग्स आती है, टीबी की जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस, लेप्रोसी की जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो आती है डॉप्सोन। डॉप्सोन टीबी की, लेप्रोसी की जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो आती है डॉप्सोन। डॉप्सोन के साथ कौन सी ऐड किया गया है, तो डॉप्सोन के साथ ऐड किया है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिन, क्लोफाजिमिन, ये 3 ड्रग्स ऐड किए गए हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। पहले मोनो ड्रग्स चल रही थी और बाद में मल्टी ड्रग थेरेपी आ गई। इसमें डॉप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिन ये 3 ड्रग्स इंक्लूडेड किए गए हैं। और लेप्रोसी में एक जो बात आती है, नोट लगा के लिखना, DORS जो वर्ड आता है वो लेप्रोसी से ही रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्पिसिन, सुपरविजन, डायरेक्टली ऑब्जर्व, रिफाम्पिसिन, सुपरविजन। और लेप्रोसी में एक नोट डाल के वो लिखना, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है जो लेप्रोसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो है यूट्रस। यूट्रस है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सिंगल वन पार्ट
लेप्रोसी, लेप्रोसी में इन्वॉल्व नहीं होता है। और लेप्रोसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं। तो लेप्रोसी को क्या बोला जाता है? लेप्रोसी को बोला जाता है सोशल स्टिग्मा, ऑल्सो नोन एज सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा। और क्या बोला जाता है लेप्रोसी को? हैंसन डिजीज, डिजीज, हैंसन डिजीज, लोइन लाइक फेस, लोइन लाइक फेस। लेप्रोसी की जो पैथोजेनिसिटी है वो लो होती है और इन्फेक्टिविटीज है देखने मिलती है। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? लो। और इन्फेक्टिविटीज क्या देखने मिलती है? हाई देखने मिलती है। लेप्रोसी की जो इन्फेक्टिविटी है वो हाई देखने मिलती है। लेप्रोसी की जो पैथोजेनिसिटी है वो हाई देखने मिलती है, इन्फेक्टिविटी हाई देखने मिलती है और पैथोजेनिसिटी लो देखने मिलती है। लोइन लाइक फेस देखने मिलता है, हैंसन डिजीज, सोशल स्टिग्मा। इसे लेप्रोसी को बोला जाता है सुनचकता बदरंग निशान, सुनचकता बदरंग निशान। सिंगल वन पार्ट है नॉट इन्वॉल्व इन लेप्रोसी, यूट्रस। और डॉप्स को बोला जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व रिपम्पेशन सुपरविजन, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिपम्पेशन सुपरवाइज। और जो मल्टी ड्रग थेरेपी है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? तो डॉप्सन आती है, रिपम्पेशन आती है, क्लोपजीमीन आती है। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। और नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1985 में। 1983 में नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983। इसके बाद मल्टी ड्रग थेरेपी कब आई थी? 1982 में। इम्प्लीमेंट कब किया गया? 83 में। ये सारी बातें थी जो आज की वीडियो में हमने बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये फ्री की जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो नेशनल हेल्थ मिशन एंड RMNCH का जो सिलेबस ऐड किया गया है उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले में हम पहले ही बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के वीडियो में।